दुनिया सोचती है कि ये बिजनेस है, पर वो बिजनेस है ही नहीं। अगर हम मैकडी की बात करके चलते हैं तो मैकडी का बिजनेस मॉडल क्या है? फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजी बढ़ा-बढ़ा के कमा रहा है और वहाँ से उनको कमीशन मिलती है, उस तरीके से करते रहते हैं। अगर किसी ने द फाउंडर मूवी देखी हो, जिसमें पूरा-पूरा मैकडी का पूरा बिज़नेस समझाया है, जिन्होंने देखी है नीचे कमेंट के अंदर बताना। उसके अंदर पूरा क्लियर कर दिया कि अगर वो रिटेल के ऊपर चलते खाली, तो वो बर्बाद हो जाते हैं। मैकडी किस बिज़नेस में है? वो रियल एस्टेट के बिज़नेस में है। वो ज़मीन खरीदता है और उसके ऊपर फ्रेंचाइज़ीज़ बनवाता है, फिर वहाँ से किराया खाता है रिकरिंग बेसिस के ऊपर। वो इस बिज़नेस के ऊपर है। तो आपको देखना है कि आपका एक्चुअल बिज़नेस मॉडल क्या है? बहुत सारे लोग इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। अगर मैं आज की बात करके चलता हूँ, इलेक्ट्रिक कार का बहुत ज़्यादा ट्रेंड आ रहा है और सबको लग रहा है कि इलेक्ट्रिक चार्जर्स जैसे पेट्रोल पंप हुआ करते हैं ना, आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिक चार्जर्स उस तरीके के हो जाएँगे। पर मेरा मानना है कि लोग गलत तरीके से इस बिज़नेस को समझ रहे हैं। असली में बिज़नेस जो है ना, वो रियल एस्टेट का ही बिज़नेस है। असली में जो बिज़नेस है ना, वो रेस्टोरेंट का बिज़नेस है। एग्ज़ाम्पल के लिए अगर आप कोई भी इलेक्ट्रिक कार लेते हो, फास्टेस्ट अच्छी-वच्छी कुछ भी लो, आधा घंटा चार्जिंग में लगने वाला है। और अगर आप आधा घंटा चार्ज लगा रहे हो, अगर आप कहीं से कहीं पे भी ट्रैवल भी कर रहे हो, तो आधा घंटा आप रुकने वाले हो खाने के लिए। तब मान के चलते हैं आप दिल्ली से जयपुर जा रहे हो या कहीं पे भी जा रहे हो, तो रास्ते में एक बार चार्ज पे लगानी पड़ेगी आपको। जब चार्ज पे लगाने वाले हो, तो आप देखोगे रास्ते में चार्जिंग स्टेशन कौन-सा आ रहा है। तो रास्ते में आपको एक चार्जिंग स्टेशन दिखाई दे रहा है, साहिल चार्जिंग स्टेशन। तो आपने वहाँ पे चार्जिंग लगाई और पीछे आपको दिखाई दिया एक रेस्टोरेंट, भाई बहुत बढ़िया। आप वहाँ पे आए, नॉर्मली जो ढाबे हैं आस-पास के, वो सारे ढाबों के ऊपर ₹70 का एक लच्छा पराठा मिलता है। मैं तो ₹100 का बेचूँगा। क्या आप चले जाओगे ₹30 के चक्कर में? नहीं। जब भी एक कंज़्यूमर बाहर जाता है कुछ भी खाने के लिए, तो वो इतना नहीं सोचता और ख़ासकर जब वो ट्रैवल कर रहा होता है, तो वो बिल्कुल भी नहीं सोचता ₹20-30 के लिए ख़ास क्या। पर ये ₹20-30 का मतलब ना करते हुए 40% के आस-पास हो जाता है। तो 40% मैं एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा हूँ इनडायरेक्टली, सिर्फ़ क्योंकि मेरे पास चार्जिंग स्टेशन लगा हुआ है। तो आज के टाइम पे लोग ये समझ नहीं पा रहे, अगर दिल्ली से जयपुर का हाईवे मान के चलते हैं, वहाँ पे अगर आपने अभी चार्जिंग स्टेशन लगवा लिया, तो जो भी इलेक्ट्रिक वाले लोग होंगे वो आपके पास चार्ज करेंगे और फ्यूचर में कभी वो दिल्ली से जयपुर जाने वाले हैं, तो अपने सारे जान-पहचान वालों को कहेंगे भाई चार्ज पे लगाना है तो यहाँ लगा ले। इनका खाना भी ठीक होता है, तो यहाँ पे अगर आपका खाना अच्छा हुआ, तो आप अपने आप ही हाइप क्रिएट होने लग जाओगे, क्योंकि आपके पास एज है जो कि और किसी के पास नहीं है। अच्छा खाना, अच्छी लुक और साथ में चार्जिंग स्टेशन। तो कल को जब 3-4 साल के बाद इकोसिस्टम डेवलप होगा, तब आप एक बहुत बड़े लीडर बन सकते हो। दिस इज़ नॉट अ बिज़नेस मॉडल।